तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के लिए मैंने जागरण सीरीज का जो स्प्रैटिक सेट का रिवीजन है 3 तक करा दिया है। जीके का आज हम लोग का चौथा जीके का रिवीजन हो रहा है। तो अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और याद रखना आप लोग के लिए मैं 20 तारीख से एग्जामपुर और आरडब्ल्यू का दोनों का मिक्सचर सेट बनाकर लाऊंगा। 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिसमें से ही आपको एग्जाम में मिलेगा ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए। तो अगर जो आप लोग को चाहिए एग्जामपुर का कैप्सूल सीरीज का जो पीडीएफ आया है न्यू वाला, वो अगर जो आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जाइए और उसमें मैंने पीडीएफ डाल दिया है, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। और आपको लोग टेलीग्राम में जाने के लिए मैंने वीडियो का कमेंट में अपना चैनल का पिन कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन कर दिया, आप उस पर क्लिक करके अपना चल जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और आप लोग को फ्री में मिल जाएगा आप लोगों के लिए एग्जामपुर क्या कैप्सूल सीरीज का पीडीएफ है। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसा ही सेट मिलता रहे। चलिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है हम लोग का, भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। ये खान अब्दुल गफार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है हम लोग का, विश्व का प्रथम देश जिसने महिलाओं को मतदान के अधिकार दिया था। बताइए कौन सा देश हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हम लोग का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो है 4 का हम लोग का ये हो जाएगा नगेंद्र सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। बताइए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। ये हो जाएगा बेलग्रेड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या है हम लोग का, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। बताइए भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। ये हो जाएगा आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। बताइए भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था। ये हो जाएगा बंगाल गजट। ये बिल्कुल आरडब्ल्यू का जो जागरण सीरीज है उसका ही ये रिवीजन सेट है आप लोग के लिए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। ये हो जाएगा चीन। कागज की मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। बताइए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। या 9 का बताइए क्या होगा, 9 का हम लोग का हो जाएगा, भारत का प्रथम जो परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है हम लोग का, मानव अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है। बताइए मानव अधिकारों की प्रकृति जो है कैसी होती है। तो 10 का बताइए क्या होगा, 10 का हम लोग का सी हो जाएगा, सार्वभौमिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्या है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का कि मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कौन सा, देखिए थोड़ा, मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार जो दिया जाता है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए पिलर ऑफ जस्टिस किसे कहा जाता है। बताइए मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए पिलर ऑफ जस्टिस किसे माना जाता है। तो बताइए 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, न्यायपालिका को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है, क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास सजा देने का अधिकार होता है। तो नहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास सजा देने का अधिकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है हम लोग का, इनमें से किसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बताइए इनमें से किसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी होने का गौरव मिला है। तो बताइए 14 नंबर का क्या होगा हम लोग, 14 नंबर का हो जाएगा बी, नेशनल मंडेला को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है, देखिए किसे मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइए किसे मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा है जो ऑप्शन नंबर बी कहता है, यूडीएचआर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है हम लोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 16 का हम लोग का हो जाएगा सी, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइए भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ये हुआ था 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 18 का हम लोग का हो जाएगा बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है मानव अधिकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 19 का हम लोग का हो जाएगा बी, जन्म से प्राण
प्राप्त सार्वभौमिक अधिकार, जन्म से प्राप्त सार्वभौमिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव अधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? बताइए मानव अधिकार जो है इनमें से किसका विरोध करता है? तो ये होता है भेदभाव का विरोध जो है मानव अधिकार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या है हम लोग का, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? बताइए भारत में जो है कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो 21 से क्या होगा, 21 का हम लोग हो जाएगा बी, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? बताइए इनमें से कौन भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा? 22 का बताइए क्या होगा, 22 का हो जाएगा बी, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे जो है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका हम लोग हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? 24 का बताइए क्या होगा, 24 का हम लोग हो जाएगा सी, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या है हम लोग का, वर्ष 1911 में भारत में हवाई परिवहन किन दो स्थानों के बीच शुरू हुआ था? बताइए वर्ष 2011 में भारत में हवाई परिवहन जो है किन दो स्थानों के बीच शुरू हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था। 25 का हम लोग का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या है, सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताइए सिकंदराबाद जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो सिकंदराबाद हम लोग का हो जाएगा, बताइए किस रेलवे, ये हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे का जोन है जो सिकंदराबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या है हम लोग का, वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी? बताइए वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी? तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व तट के बंदरगाह का उदाहरण है? बताइए इनमें से पूर्व तट के बंदरगाह का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो बताइए 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हम लोग हो जाएगा डी, चेन्नई जो है पूर्व तट के बंदरगाह का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है किस राज्य में स्थित है? तो 29 का बताइए क्या हो, 29 का हम लोग का हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह का उदाहरण है? बताइए इनमें से पश्चिमी तट का बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कांडला जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कांडला जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह बोल रहा है नो, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह हो जाएगा? तो हाँ कांडला ही होगा, इसमें कांडला हो जाएगा, पश्चिमी तट का बंदरगाह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या है हम लोग का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है? बताइए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है? बताइए 31 से क्या होगा हम लोग का, 31 का आप लोग के लिए हो जाएगा डी नंबर, ये अनुच्छेद 51 के 1 जी के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में किस समिति ने पाया है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन शैली के विभिन्न अभिन्न अंग का संहिताकार है? बताइए निम्नलिखित में किस समिति ने पाया है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन शैली के अभिन्न अंग का संहिताकार है? बताइए 32 से क्या होगा, 32 का हम लोग को हो जाएगा डी, वर्मा समिति ने पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या है, संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य को प्रगणित किया गया है? बताइए संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया है? बताइए 33 से क्या होगा, 33 का हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, 10 किया गया है? संविधान के 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का प्रगणित किया, हाँ 10 ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 34 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? बताइए मौलिक कर्तव्य को सबसे पहले किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? बताइए 34 से क्या होगा, 34 का हम लोग को हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। थोड़ा इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, अगर आप लोग को पता है इसको अच्छा से तो बताइएगा आप लोग। 33 नंबर का थोड़ा मुझे इसमें डाउट हो रहा है, तो इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं बता सकता हूँ कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित? बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है? तो बताइए 35 से क्या है, 35 का हम लोग हो जाएगा बी, 51 हो जाएगा आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या है, निम्नलिखित उद्योगों में से उस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाता है जो हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, और वह उद्योग कौन सा है? बताइए निम्नलिखित उद्योगों में से उस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाता है
हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है और वह उद्योग कौन सा है? बताइए 36 से क्या हो, 36 का हम लोग का हो जाएगा डी, कुटीर उद्योग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण को और वन्य जीवों की रक्षा के लिए संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है? बताइए क्या होगा, 37 का क्या होगा, 37 का हम लोग हो जाएगा डी, और आर्टिकल ए और बी दोनों सही है। आर्टिकल 51 के ए का जी भी हो जाएगा और 48 का ए भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या है, भारत सरकार का निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार सुनिश्चित करता है? बताइए भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो काम करने के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करता है? 38 का देखा है, 38 का हम लोग को हो जाएगा ए, मनरेगा 2005 में हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुल मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से अधिकार के संबंध में? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कुल मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से संबंधित अधिकारों के लिए संबंधित है? बताइए 39 का क्या होगा, तो 39 का हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 41 जो है इसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन संगठन से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो 40 का देखा, 40 का हम लोग हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या है हम लोग का, नई जनता पार्टी सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से एक साल पहले समाप्त कर दिया गया था? बताइए नई जनता पार्टी सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था? बताइए 41 से क्या होगा, 41 का हम लोग का हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से विकसित किया गया था? बताइए राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग के द्वारा विकसित किया गया था? बताइए तो 42 से क्या हो जाएगा हम लोग का, 42 का हम लोग का हो जाएगा एक मिनट, 42 का हम लोग क्या होगा, 42 का हम लोग का हो जाएगा बी, जर्मनी के सहयोग से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताइए भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताइए 43 से क्या होगा, 43 का हम लोग का हो जाएगा बी, जन योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था? बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था? बताइए 44 से क्या होगा, 44 का हम लोग हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया और लॉन्च किया था? बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था और लॉन्च भी किया था उसी ने? तो 45 का बताइए क्या हो जाएगा, 45 का हम लोग को हो जाएगा, बताइए 45 से क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा ए, डीपी धर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है? बताइए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है? तो 46 का बताइए क्या होगा, 46 का हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, पहला पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जनगणना वर्ष कब की गई थी? बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना किस वर्ष की गई थी? बताइए 47 से क्या होगा, 47 का हम लोग को हो जाएगा ए, 1992 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या है, भारत ने 1991 में NEP की घोषणा की। नीप का अर्थ क्या है? बताइए भारत ने 1991 में नीप की घोषणा की, नीप का अर्थ क्या है? तो ये बताइए इसका क्या होगा, 48 से क्या होगा, 48 का हम लोग का हो जाएगा बी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन सरकारी खाली स्थान है, सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संवर्धित करता है। बताइए सरकारी प्रतिबंधों में छूट को कौन संवर्धित करता है? तो 49 का बताइए क्या होगा, 49 का हम लोग का हो जाएगा ए, उदारीकरण जो है सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संवर्धित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या है हम लोग का, योजना आयोग को 2014 में किसके स्थान पर किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? बताइए योजना आयोग को 2014 में किसके स्थान पर किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 50 का बताइए क्या होगा, 50 का हम लोग का हो जाएगा सी, नीति आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या है हम लोग का, वह सुल्तान कौन था जिसने लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? बताइए वह सुल्तान कौन था जिससे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? बताइए रजिया सुल्तान जो थी किसकी पुत्री थी? तो वो थी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
53 नंबर हम लोग का क्या है, 1992 में ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और निम्नलिखित में से किसके पराजित किया था, बताइए। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। तो 92 के बाद 93 के बाद ये क्या होगा, 93 का हम लोग का हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी ने किया था जयचंद की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्या है, 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, लेकिन 1192 में उसने हार गए थे, तो ये हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पे क्या है, निम्नलिखित में वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था, बताइए। वह कौन सा तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर लूट के इरादे से आक्रमण किया था। तो 55 का बताइए, 55 का हो जाएगा तैमूर लंग का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्या है, कुल हम लोग का 72 क्वेश्चन है आज, तो जिसमें से मेन अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा, 72 क्वेश्चन को मैंने छाटा है उसमें से, जिससे कम समय लगे हम लोग का। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया, बताइए। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों को ने किस पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया था। तो 56 को देखा, 56 का हम लोग का सी, कन्नौज के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या है, सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया था, बताइए। सांची के स्तूप की खोज 1818 में जो है किसके द्वारा किया था, बताइए। 57 में क्या होगा, 57 का उनका हो जाएगा ए, सर हेनरी टेलर्स के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है, बताइए। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है, तो 58 का हम लोग को हो जाएगा बी, 34 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पी दिकारम मूल रूप से भाषा के लिए गया था, बताइए। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पी दिकारम मूल रूप से किस भाषा के लिए लिखा गया था, बताइए। 59 का क्या होगा, 59 का हम लोग को हो जाएगा बी, तमिल भाषा के लिए लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या है हम लोग का, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, ये हो जाएंगे अल बरूनी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, बताइए। इनमें से किसने पृथ्वीराज रासो को लिखा था, बताइए। 61 का क्या होगा हम लोग का, 61 का हम लोग का हो जाएगा ए, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्या है, इलाहाबाद के स्तंभ का हरिसेन द्वारा निम्नलिखित में से इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है, बताइए। इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखित हरिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो 62 का क्या होगा, 62 का हम लोग को सी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या है, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, बताइए। संगम साहित्य जो है भारत के किस राज्य से जुड़ा है, 63 का बताइएगा। 63 का हम लोग का हो जाएगा बी, तमिलनाडु से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग का देखिए क्या है, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी, बताइए। चोल राजवंश की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी, 64 का बताइए क्या होगा, 64 का हम लोग का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, विजयवाल चोल के द्वारा किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग क्या हो गया, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से संबंधित था, बताइए। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो किस राजवंश से संबंधित था, तब बताइए। 65 का क्या होगा, 65 का हम लोग का हो जाएगा बी, चालुक्य वंश से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्या है हम लोग का, चोल वंश के राजचिन्ह में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का अंकन किया गया था, बताइए। चोल वंश के राजचिन्ह में किस चिन्ह का अंकन किया गया है, तो 66 में क्या है, 66 का हम लोग हो जाएगा बाघ, टाइगर का किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बताइए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है, तो बताइए। 67 का क्या होगा हम लोग, 67 का हो जाएगा बी, विद्युत मोटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्या है, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बहते हुए पानी में जो है गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, बताइए। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है क्या कहलाता है, 69 का हम लोग हो जाएगा सी, ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, बताइए। एक अश्व शक्ति जो है कितने वाट के बराबर होता है, तो बताइए। 70 के क्या होगा, 70 का हम लोग का बी हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 71 का हम लोग का हो जाएगा बी, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है,
आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिखाई दे पड़ता है, तो बताइए 72 का हो जाएगा हम लोग का बी, बेरिलियम हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा 72 में से आपका कितना नंबर आया है। आप लोग क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा कि अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको डेली सही प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 20 तारीख से जो है घातक सीरीज के नाम से मैं लाऊंगा आप लोग के लिए 10 सेट, जिसमें RW और ज्ञान और एग्जाम पूरी का जो है सेट है, दोनों का मैंने मिक्स करके 10 सेट बनाया है, जीके और हिंदी का। उसमें आपका चैलेंज रहेगा 75 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन लेना आपके लिए चैलेंज रहेगा। अगर आप 65 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा तैयारी हुआ है, और 65 से कम आता है तो आप लोग की तैयारी में कुछ कमी है, ये जान लीजिएगा। चलिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।